क्या क्या होता है हाँ ट्री जी में? सर, नोड होती है। नोड्स तो होते ही हैं, बिना नोड के तो कुछ भी नहीं बनता। कौन कौन से नोड हाँ होते हैं? सर, रूट नोड, फिर बाकी लीनियर नोड, सॉरी, लीव नोड, और सिबलिंग नोड्स। कौन सा नोड? सर, सिबलिंग्स भी होते हैं इसमें, लाइक अच्छा, अगर सिबलिंग। सेम पाथ में हो, सेम रूट पाथ नोड में कौन हो सा जो। होता है बेटा? रुको जरा, सर, जो कल पेरेंट कौन? नोड होता काजल पेरेंट शर्मा। नोड जो होता है। एक मिनट, काजल शुक्ला। यस अनम्यूट सर। करो बेटा। अनम्यूट करो, अनम्यूट। सर कर दिया। बताओ जरा, रूट नोड कौन सा होता है बच्चे? रूट नोड से पेरेंट नोड को कहते हैं। अच्छा। हाँ जी। और जो कौन हमारा कौन से? मेन रूट होता है उसको कहते हैं, जहाँ से हमारी वो टेबल शुरू होती है। तो एक ट्री में कौन कौन से नोड्स होते हैं? सर एक ट्री में पेरेंट रूट हम्म। वो होता है, नोड होता है, और चाइल्ड नोड। अच्छा। हाँ जी। ठीक। म्यूट कर दो बेटा। ओके सर। जी बेटा, बताओ क्या बता रहे थे आप आगे? अनुज। यस सर। अनुज म्यूट। हाँ। जी यस अब सर। शुरू से रुक जाओ आप। जी अनुज, आगे बताओ और क्या बताया था? सर मैं लास्ट क्लास में नहीं था सर। आप नहीं थे? नो सर। चलो, कौन था लास्ट क्लास में बेटा? अपने आप बताओ क्या बताया था। सृष्टि। एक तो इसमें सारे बच्चे दिखते भी नहीं है ना। सर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर। नहीं, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर तो बात की बात है, उससे पहले भी कुछ बताया था। अमरजीत। यस सर। बताओ बेटा, और क्या बताया था उससे पहले? सर, उसकी एप्लीकेशंस बताई थी, बाइनरी ट्री बताया था, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बताया था, टाइप्स उसके बताए थे, ट्री ट्रैवर्सल। अच्छा चलो, एक बार सबको रफ आइडिया दे दो फटाफट यार। सर, एप्लीकेशन उसके वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स पे यूज होते हैं, यूज इन 3D गेम्स होता है, और बैंडविड्थ राउटर हायर राउटर्स में यूज होता है वो। और हम्म। बिग कंपैरिजन एल्गो फाइल्स वगैरह में भी यूज होता है, लाइक MP3 फाइल, JPEG वाई फाइल। कंप्रेसिंग द फाइल्स उसमें को हाँ ऐड जी होता सर, है। कंप्रेशंस में यूज होता है। और सर, एक बाइनरी ट्री होता है जिसमें मतलब 2 चिल्ड्रंस होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। हाँ, बाइनरी ट्री का मतलब देयर आर ओनली 2 टू चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट। हाँ जी सर। तो उसमें एक लेफ्ट चिल्ड्रन होगा, चाइल्ड होगा, और एक राइट चाइल्ड होगा। राइट राइट साइड। और बताओ। तो उसके टाइप से कंप्लीट बाइनरी ट्री। सर, जो उसके लीफ नोड्स होते हैं, लाइक जो चाइल्ड नोड्स होते हैं, वो सेम डेप्थ पे होंगे, सेम लेवल पे हाँ, लीफ नोड सारे। होता है आखिरी नोड, जिसके बाद की आपका यस सर। आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हाँ उसको जी सर, लीफ जो फर्दर। कहते हैं। जी सर, ठीक है? स्ट्रिक्टली होता है उसमें, सिर्फ स्ट्रिक्टली होता है, एक बाउंडेशन होती है कि उसके सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन होंगे, 2 से ज्यादा तो वो कभी तो नहीं दो होते। चिल्ड्रन होंगे तो बाइनरी ट्री बनी क्या ना वो। यस सर, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री सर, कि 2 होने स्ट्रिक्टली ही बाइनरी चाहिए। ट्री में क्या होता है कि हर एक पेरेंट के दो चिल्ड्रन होंगे ही होंगे। होंगे, हाँ जी सर। मैक्सिमम दो होने चाहिए, अगर किसी पे एक है, लेफ्ट है या राइट है, तो भी वो बाइनरी ट्री की कैटेगरी में है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं है। जी सर। ठीक है, और बताओ क्या बताया था? सर, एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, उसमें लेफ्ट ट्री मतलब लेफ्ट सब ट्री होना मस्ट होता है, लाइक चिल्ड्रन। और बताओ। सर, इतना ही था। बाकी सर फिर ट्री ट्रैवर्सल बताया था, चलो इन अब ऑर्डर, आप रुको पोस्ट जरा, ऑर्डर। किसी और से पूछते हैं। और कौन था कल क्लास में? विकास आप थे? नो सर, मैं नहीं था सर। आप नहीं थे? नहीं सर। ओम, ओम। सर। अब मुझे कल का स्क्रीनशॉट निकालना पड़ेगा फिर। योगराज। यस सर।
जी कल थे ना आप? यस सर। तो बताओ कौन कौन से ट्रेवल्स बताए थे ट्री पे? सर इन ऑर्डर हम्म, इन ऑर्डर में होता है पहले लेफ्ट ट्री पे जाते, लेफ्ट सब ट्री पे जाते, फिर रूट नोड पे जाते, फिर राइट सब ट्री पे जाते हैं। और ओके। फिर बाद में आपने बताया था पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में पहले हम्म लेफ्ट में जाते हैं, फिर राइट में जाते हैं, फिर रूट नोड पे जाते हैं। और फिर हम्म। आपने बताया था प्री ऑर्डर, उसमें पहले रूट पे जाते हैं, फिर लेफ्ट पे, फिर राइट पे। तीन तरह से हम एक बाइनरी ट्री पे ट्रेवल कर सकते हैं, जिसमें प्री ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है और इन ऑर्डर है। देखो इसमें ऐसा मतलब इधर उधर घुमाने वाला कुछ नहीं है, नाम से ही पता चलता है प्री ऑर्डर, यानी कि प्री मतलब पहले, पोस्ट माने बाद में, और इन माने इन बिटवीन। तो जब प्री लेंगे तो हम रूट नोड जो है उसको सबसे पहले कंसीडर करेंगे, जब पोस्ट लेंगे तो रूट नोड को सबसे लास्ट में कंसीडर करेंगे, और जब इन ऑर्डर लेंगे तो रूट नोड को इन बिटवीन कंसीडर करेंगे। यानी कि जब हम प्री की बात करें तो सबसे पहले रूट विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड। ऐसे ही जब आप पोस्ट करोगे तो सबसे पहले लेफ्ट, देन राइट, फिर रूट नोड। जब आप इन करोगे तो पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर रूट नोड, देन राइट चाइल्ड। तो बड़ा सिंपल है, और इस पर क्वेश्चन भी आता ही आता है ट्री ट्रेवल्स में ना। इन तीनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आएगा, या तो तीनों बताने के लिए आएंगे, या किसी वो डायग्राम दिया होगा उसको आपने विजिट करके दिखाना है। तो जैसे बाइनरी ट्री होता है, इसी से एडवांस एक ट्री हम बताते हैं जो एक स्ट्रिक्टली बैलेंस ट्री की कैटेगरी में आता है, जिसको बोलते हैं एवीएल ट्रीज। सुना है पहले किसी ने? यस सर। तो एवीएल जो ट्री है वो हाइट बैलेंस ट्री होता है। बेसिकली मैनी एल्गोरिथम एग्जिस्ट फॉर कीपिंग बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस। बाइनरी ट्री को बैलेंस करने के लिए कई सारे एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, जिसमें एक एवीएल ट्रीज भी एक एल्गो है। स्प्लिट ट्रीज भी एक सेल्फ एडजस्टिंग ट्रीज की कैटेगरी में आ जाता है। बी ट्रीज से भी एल्गोरिथम चलते हैं सर्चिंग के लिए। और भी हमारे जो सिलेबस में है वो एवीएल ट्रीज है। एवीएल जो नाम दिया गया वो इसके फाउंडर के नाम पे है, एडल्सन, वेल्स्की एंड लैंडिस। 1962 में इन्होंने बताया था कि एवीएल मतलब इस तरह से भी हम ट्रीज को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री जो होता है वो बैलेंस्ड होता है। बैलेंस मीन्स कि लेफ्ट और राइट में जितने भी आपके चाइल्ड्स होंगे वो लगभग इक्वल होंगे, जो डेप्थ होगी वो इक्वल होगी, तो वो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। किसी ट्री की हाइट कैसे पता चलती है परमिंदर? यस सर। परमिंदर बाबू, किसी ट्री की हाइट कैसे पता यस चलती है? सर। किसी ट्री की हाइट कैसे बताओगे? कैसे हाइट बताते हैं ट्री की? सर हम रूट नोड से उस नोड तक जाते हैं, जितने भी नोड हमारे पड़ते हैं नहीं बीच में। हाँ, जितने नोड्स आते हैं तो वो उसकी हाइट हो जाएगी। हमें क्या करना है, इसमें हाइट बैलेंस करनी है। हाइट बैलेंस मीन्स कि मान लीजिए एक रूट नोड है, फिर उसके लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री है, तो जितना वो नीचे तक जा रहा है दोनों लेवल में उसकी जो हाइट है वो बराबर होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हाइट बैलेंसिंग। एवीएल ट्री क्या कहता है? एवीएल ट्री की कंडीशन क्या है? ये कहता है दिस इज द वेरी फर्स्ट डायनामिकली बैलेंस ट्री टू बी प्रपोज। सबसे पहले बनाया गया था। ये कहता है कि बाइनरी सर्च ट्री विल बैलेंस कंडीशन in which the subtree of each node can differ by at most 1 in their height. अगर कोई बाइनरी ट्री इस तरह से है कि उसके जितने भी सब ट्रीज हैं हर एक नोड के, वो एक दूसरे से एक हाइट कम हो सकते हैं, मतलब एक हाइट से डिफर हो सकता है। मान लो लेफ्ट राइट है तो राइट वाला एक हाइट ज्यादा हो सकता है, लेफ्ट वाला कम है। लेफ्ट वाला एक हाइट ज्यादा हो सकता है, राइट वाला कम है, तो वो बैलेंस माना जाता है।
यानी कि जो लीफ नोड है वो किसी में एक हाइट कम आ रहे हैं और किसी में एक हाइट ज्यादा आ रहे हैं, तो भी हम उसको बैलेंस कहते हैं। और ये कौन से ट्री की कैटेगरी में आ जाता है? ये एवीएल ट्री की कैटेगरी में आ जाता है। ओम ओम कुमार मिश्रा जी। जी सर। हाँ जी, बताओ जरा, क्या बताया मैंने अभी? जो एबीएल ट्री होता है उसका लेफ्ट, जितने भी लेफ्ट या राइट में दोनों में से एक छोटा हो सकता है, वो बैलेंसिंग ट्री कहलाता कितना? है। एक हाफ। एक क्या? एक नोड। एक नोड? एक नोड नहीं बेटा, एक हाइट नोड। एक हाइट नोड। नोड को तो मान लो अगर किसी एक लेफ्ट वाले के पास 2 चिल्ड्रन है और राइट वाले पे 1 चिल्ड्रन है, तो वो बैलेंस आएगा? नहीं सर। ठीक है बेटा, आगे देखो, समझ आ जाएगा। देखो, एक किसी भी ट्री की जो हम डेप्थ कंसीडर करते हैं वो O log n होता है। ये एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी ट्री की डेप्थ को काउंट करने के लिए। तो अगर उस ट्री पे हमने जो भी सर्चिंग करनी है, इंसर्जन करना है, डिलीशन करना है, 3 ही टास्क होते हैं ट्री के ऊपर। या तो हम कोई डेटा सर्च करेंगे, या कोई डेटा हम इंसर्ट करेंगे, या कोई डेटा डिलीट करोगे। जैसे कि आपने लिंक लिस्ट पढ़ा होगा, आपने स्टैक क्यू पढ़ा होगा, तो उसमें यही काम करते हैं ना, हम सर्च करते हैं, इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं। इसी तरह से ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो इसमें हम तीनों टास्क करते हैं, और इन तीनों टास्क को करने में जो टाइम लगेगा लगभग, वो मतलब किसी भी टास्क को काम करने में टाइम लगेगा वो O log n लगेगा। जितने नोड होंगे, n का मतलब जितने नोड्स हैं हमारे, क्योंकि सारे नोड हमें विजिट करने पड़ेंगे। एवरी नोड मस्ट हैव लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ every node must have left and right subtree of the same height। क्योंकि AVL है तो हर एक नोड पे लेफ्ट और राइट सबट्री जो है वो सेम हाइट के होंगे। अभी पीछे हमने AVL की कंडीशन पढ़ी थी। ये सर, क्योंकि ये हाइट बैलेंस ट्री है। हाँ, सेम हाइट के होंगे। और जब सेम हाइट के होंगे तो कैसे कंडीशन बनेगी? ऐसी कंडीशन बनेगी। जो AVL ट्री होगा इस तरह की प्रॉपर्टी रखेगा, सबट्री ऑफ ईच नोड कैन डिफर बाय एट मोस्ट 1 इन देयर हाइट्स। एक हाइट कम हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, नहीं है तो भी AVL है वो। अगर बैलेंस है दोनों तरफ तो भी AVL है, ज्यादा से ज्यादा एक कम हो सकती है। एवरी सब ट्री इज एन AVL ट्री। अगर इस तरह का हम ट्री बना रहे हैं तो उसका जितने भी सब ट्री होंगे वो अपने आप में AVL ही बनेंगे। जैसे कि देखो, जो ऊपर ब्लू वाला हमारा नोड है जिसको हम बोलते हैं रूट नोड, उस रूट नोड पे दो, एक लेफ्ट सब ट्री है, एक राइट सब ट्री है। जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी जो मतलब टोटल हमारा ट्री है उसकी हाइट है हमारी h, और जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें से एक रूट नोड कम हो गया तो उसकी हाइट कितनी होगी? h माइनस 1। ठीक है। और जो राइट सब ट्री है वो हमारा एक नोड कम है, यानी कि एक हाइट और कम है, तो उसकी कितनी हाइट हो जाएगी? h माइनस 2। ये बात समझ आई? यस सर। कोई ऐसा जिसको ये बात समझ नहीं आई हो दोबारा पूछ लो। सो गए हो क्या सारे? हेलो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा बाबूजी? सर एक बार और बता दो। सर एक बार और बता दीजिए। देखो, AVL ट्री की क्या प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि AVL ट्री जो होता है वो बेसिकली हाइट बैलेंसिंग ट्री होता है। इसमें क्या होगा कि कोई भी एक सब ट्री जो है वो दूसरे सब ट्री से एक हाइट कम हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ये बात समझ आई? यस सर। अब ये जो डायग्राम आपको Yes. दिख रहा है इसमें एक रूट नोड है जिसको आपने
ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, ब्लू ही है ना? यस सर, यस सर। हाँ जी, तो ये क्या है, हमारा रूट नोड है। अब इस रूट नोड के अकॉर्डिंग इसमें एक लेफ्ट सब ट्री है जिसको हमने रेड कलर से दिखाया है, और एक राइट सब ट्री है जिसको हमने ग्रीन कलर से दिखाया है। ठीक है, अब जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट कितनी होगी? देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि अगर पूरे ट्री की हाइट हमारी h है तो लेफ्ट सब ट्री पे एक रूट नोड हमने छोड़ दिया तो h-1 हो जाएगी। जी सर, हाँ जी। ठीक है, अब जो राइट सब ट्री है वो हमारा एक नोड कम है, किससे? लेफ्ट सब ट्री से, होता है ना? सब ट्री से, यस सर, और यस मिनिमम एक ही नोड कम हो सकता है, भी एक नोड ही तो कम हो सकता है, ज्यादा होगा तो फिर एवीएल रहा ही नहीं ना वो। यस सर, यस सर, यस सर। तो अब जो राइट सब ट्री है वो कितना हो जाएगा? h-2, इसकी हाइट कितनी होगी? h-2। तो ये किस कैटेगरी में आ गया? एवीएल ट्री में आ गया। अब ये जो लेफ्ट और राइट वाले हैं आप इनको सफल भी कर सकते हैं, हो सकता है कि जो राइट में हो उसकी हाइट h-1 हो और जो लेफ्ट में हो उसकी हाइट h-2 हो, तो इससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आ गया? एवीएल ट्री में आ गया। एवीएल ट्री की क्या कंडीशन है कि जो भी रूट नोड है उसके लेफ्ट और राइट सब ट्रीज जो होंगे वो आपस में मोस्टली एक हाइट डिफरेंस में होंगे, तो वो कौन से तरह का ट्री होगा? एवीएल कैटेगरी ट्री होगा। ठीक है, जी सर, जी सर। यस सर। अब भी किसी को समझ नहीं आया हो तो दोबारा पूछ लो। कोई है ऐसा जिसको अब भी नहीं समझ आया हो? चलो आगे देखते हैं। ये देखो, दो डायग्राम दिए हुए हैं हमारे। अब दोनों डायग्राम में वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? पहला डायग्राम है लेफ्ट में जो है, इसमें 5 जो है वो रूट नोड है, देन लेफ्ट और राइट सब ट्री है। फिर लेफ्ट सब ट्री का रूट नोड है 2, फिर उसके लेफ्ट में एक चाइल्ड है और राइट में एक सब ट्री है। जो राइट सब ट्री है उसका रूट नोड है 4, इसका एक की लेफ्ट चाइल्ड है 3। ऐसे ही 5 जो रूट नोड है उसका राइट सब ट्री है, उसका उस राइट सब ट्री का रूट है 8 और इसमें इसके पास एक ही लेफ्ट चाइल्ड है। ठीक है, तो ये किस तरह का डायग्राम है? ये जो ट्री है ये एक बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री है नहीं है? यस सर। यस सर, है। क्योंकि बाइनरी ट्री में हमारी कंडीशन क्या होती है कि हर एक रूट पेरेंट के पास 2 चाइल्ड होने चाहिए, या तो लेफ्ट हो या राइट हो। अगर दोनों है तो भी बाइनरी है, एक है तब भी बाइनरी है, तो इसमें मैक्सिमम 2 से ज्यादा तो किसी के चाइल्ड है ही नहीं, तो ये बाइनरी ट्री है। अब बाइनरी ट्री होने के साथ साथ ये क्या है, एवीएल है कि नहीं ये हमें देखना है। तो एवीएल की क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है एवीएल की? सर सबसे पहले तो बैलेंस होना चाहिए। ज्योति, की हाइट एक ज्यादा। ज्योति, ज्योति यस सर। बताओ जरा बेटा, क्या कंडीशन है एवीएल की? सर कि उसका सब ट्री एक हाइट में ही ज्यादा हो, मतलब कम हो सकता है। किससे? या तो या फिर राइट, कोई भी। हाँ, जो लेफ्ट सब ट्री है राइट सब ट्री है वो आपस में एक हाइट कम ज्यादा हो सकता है। तो अब इसमें देखो, जो 5 जो हमारा रूट नोड है इसके 2 सब ट्रीज हैं, एक 2 वाला पोर्शन और एक 8 वाला पोर्शन। तो जो 2 वाला पोर्शन है इसकी हाइट कितनी है? व्हाट इज द हाइट फॉर लेफ्ट सब ट्री? 3। भाई 3 कहां से हो गई? 3 तो इस ट्री की पूरी हाइट है। अंजलि, अंजलि बताएगी। अंजलि, 2
हाँ 2। देखो इस ट्री की पूरी हाइट कितनी है? 3 है। एक हाइट जो है 5 to 2, 2 to 4 और 4 to 3। इस ट्री की पूरी हाइट कितनी बनी? 3। लेफ्ट सब ट्री की पूरी हाइट कितनी बनी? 2। राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1। तो क्या हमने जो पीछे पढ़ा था उसको जस्टिफाई करता है ये? देखो 3 2 1 कर रहा है ना जस्टिफाई? तो ये कैसा ट्री है? सर एवीएल ट्री है ये। एवीएल ट्री है। अब इसी के दूसरी साइड जो राइट हैंड साइड में है इसको देखो 7। इसका लेफ्ट सब ट्री 2 से शुरू हो रहा है और राइट सब ट्री मतलब लीफ नोड ये 8। तो अब इस केस में देखोगे तो ट्री की हाइट कितनी है? 3। 1 2 3। और जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट कितनी है? 2। 1 2 और जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट कितनी है? 1 1 है पक्का? हाँ अंजलि राइट सब ट्री की हाइट कितनी है बेटा? सर 0 0। कौन कौन 1 कह रहा था? तो क्या ये जो हमारा एवीएल ट्री है उसको जस्टिफाई करता है? नो सर। नहीं करता। No, क्यों नहीं sir. करता? क्योंकि एवीएल ट्री की कंडीशन क्या है कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री है उनमें एक हाइट का फर्क हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। यहाँ कितने का फर्क हो रहा है? 2 का फर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये एवीएल ट्री नहीं है। अभी कौन आया? रीना। रीना आवाज आ रही है आपको? यस सर। बेटा टाइम से आया करो थोड़ा सा। सर वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, हम थे पहले क्लास आप में। थे? यस सर। अच्छा ठीक है। देखो हाइट ऑफ ए नोड, द हाइट ऑफ ए लीफ इज 1, द हाइट ऑफ ए नल पॉइंटर इज 0। यानी कि किसी रूट नोड के साथ कोई लीफ लग रहा है तो उसकी हाइट हम 1 काउंट करते हैं, और जब हम लीफ पे पहुंचेंगे या द हाइट ऑफ ए नल पॉइंटर जिससे आगे नहीं चल रहा है तो उस पे हाइट हम 0 काउंट करेंगे, जैसे अभी पीछे हमने देखा। The height of an internal node is the maximum height of its children plus 1। तो एक बढ़ जाती है, वो तो कंफर्म ही है। ये देखो एक एग्जांपल और दिया हुआ है, जो लेफ्ट मोस्ट वाला हमारा केस है, इसमें 10 रूट नोड है, 5 3 ये लेफ्ट सब ट्री हो गया। ऐसे ही राइट में 20। तो इस केस में क्या हो रहा है? जो ट्री की हाइट है वो 3 है। 3 है, कितनी है? 2 ही तो है सर। कितनी 1 हाइट 2 है? हाँ 2 है 2 सर। हाइट है। 2 10 to 5 1, 5 to 3 2। तो लेफ्ट 2 सब ट्री की हाइट कितनी होगी? सर 1 1। 1 2 1 1। और राइट सब ट्री की हाइट कितनी होगी? 0 0। तो क्या बना? 2 1 0। तो हमारा जस्टिफाई हो रहा है ना, h-1 और h-2। तो ये एवीएल ट्री है। दूसरा जो क्रॉस किया हुआ है ये एवीएल नहीं है, क्योंकि कौन बताएगा ये एवीएल क्यों नहीं है? यस सर। नहीं, ये एवीएल क्यों नहीं है, मुझे ये बताओ। क्योंकि सर इसके लिए हम अगर हर एक नोड का बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे तो 5 का जो बैलेंसिंग फैक्टर आएगा वो 2 आएगा। तो जो कि हमारी एवीएल ट्री की कंडीशन को फॉल्स करता है कि क्योंकि किसी भी नोड का जो बैलेंसिंग फैक्टर है या तो वो 0 होना चाहिए या -1 या +1 होना चाहिए। इससे अदर देन होगा तो वो एवीएल ट्री नहीं होगा हमारा। ठीक है, ये कंडीशन अभी हमने नहीं पढ़ी थी, तो चलो अच्छा बताया। किसने बताया ये? यस सर, हेमेंद्र।
ओके ठीक है बेटा, ये एक कंडीशन और भी है एवीएल की कि बैलेंसिंग फैक्टर या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। अब यहाँ जो बैलेंसिंग फैक्टर 5 के लिए आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये एवीएल नहीं है। वैसे अगर जो हमने जनरल टर्म पढ़ा उस हिसाब से तो एवीएल बनेगा। टोटल हाइट कितनी है इसकी, 3 है सर, 3। 3। लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, सर 2 2 है। और राइट सब ट्री की हाइट कितनी है, 1 1 है। तो कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, h-1 और h-2। लेकिन क्योंकि 5 जो नोड है उस पे बैलेंसिंग फैक्टर 0, 1 और -1 नहीं आ रहा है, तो ये एवीएल कैटेगरी में नहीं आएगा। तो एक कंडीशन और है एवीएल में कि जो बैलेंसिंग फैक्टर है हर एक नोड का वो आपका या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। ठीक है, यस सर। ये एक एवीएल ट्री है। देखो इसमें कोई बैलेंसिंग फैक्टर बन रहा है ना, अब अगर इसमें से हम 14 को हटा दें तो ये एवीएल नहीं होगा, अदरवाइज ये एवीएल है। एवीएल ट्रीज आर हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्रीज, जिसमें बैलेंस फैक्टर क्या होता है, हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री, हर एक नोड के लिए। An AVL tree has balance factor calculated at every node. For every node, height of left and right subtree can differ by no more than 1. 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अरे ये कैसे हटेगा? चलो इसका इंसर्शन डिलीशन फिर हम कल करेंगे। लाओ एक बार अटेंडेंस काउंट करा दो। एक लो, भैया कल पेन कहाँ रखा था बेटा, पेन कहाँ रखा था? ठीक है, जिसका नाम लूंगा वो लॉग आउट कर देना बेटा। अजय कुमार प्रेजेंट सर। हाँ लॉग आउट कर दो। रजनी, यस सर। अमरजीत, यस सर। अंजलि, यस सर। लॉग आउट कर दो बेटा। अजय कुमार वो तो गया ये, अजय बाबू निकल जाओ। आयुष सर रजनी का भी लिख लीजिए। हाँ लिख लिया बेटा, आप लॉग आउट कर दो। ओके। आयुष
आयुष आयुष आयुष लॉग इन करके गायब हो जाता है ना। चलो कोई बात नहीं। हेमेंद्र यस सर। लॉग आउट कर दो बेटा। ज्योति, यस सर। काजल, यस सर। कोमल, प्रेजेंट सर। लॉग आउट कर दो बच्चे। ओम, यस सर। लॉग आउट कर दो। परमिंदर, यस सर। देन आपका है प्रणव, सृष्टि, प्रेजेंट सर। सूरज, प्रेजेंट सर। विकास, यस सर। सर विकास की हो गई। योगराज, यस सर। प्रणव, यस सर। अरे यस सर।